बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चोर को पड़ गए मोर, इसका मफहूम जो था वो पहले पता नहीं चला था, लेकिन रिसेंटली इसका जो मफहूम है वो पता चला है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी जो है वो ये इसका जो मफहूम है चोर को पड़ गए मोर का आपके साथ मफहूम जो है वो शेयर करें। यूके की जो गवर्नमेंट है उसका एक प्रोग्राम है कि अगर आपके पास 2 मिलियन पाउंड हैं तो वो आपको 10 साल का जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा दे देती है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो अगर कोई लीगल बंदा हो जो इस को समझता हो तो वो मेरी तस्हीह कर दे। मेरे ख्याल में यही है कि 2 मिलियन की अमाउंट हो और आप यूके में लेके आ जाएं तो आपको 10 साल का जो है वो वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्हीह कर देना। तो इस सिलसिले में 2-3 बातें जो है जो मेरे सामने आई कि वो चोर को मोर पाड़ने वाली जो मफहूम है वो इसका जो है वो यहाँ यूके में आके समझ आया कि चोर को मोर कैसे पढ़ सकते हैं। आप को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब को होम ऑफिस ने उसका वीज़ा जो है वो एक्सटेंशन नहीं दी थी और उनका वीज़ा एक्सटेंशन दी वो रिफ्यूज़ कर दी थी। वो फिर कोर्ट में गए। अब पता नहीं कोर्ट का उनके साथ क्या मामला तय पाए, लेकिन जो खबर थी वो ये थी कि उसको एक्सटेंशन ना मिली। करंटली पाकिस्तान के एक और जो टाइकॉन है, बिजनेस टाइकॉन है या चोर लुटेरे डाकू हैं, मलिक रियाज और उसके बेटे, उसका जो सुप्रीम कोर्ट में वीज़ा की जो अपील थी वो रिफ्यूज़ हुई है और यूके गवर्नमेंट ने, यूके की जो हाई सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐलान किया है कि उनको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एक अल्बानिया की एक मशहूर व मरूफ शख्सियत थी ज़मीरा हाजीवारा या हाजेविया, अब उसका नाम मुझे सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन ज़मीरा उसका जो है वो फर्स्ट नेम था। वो तकरीबन 2016 में वो भी इसी खाते में आई थी कि उसके पास पैसे थे और उसने पैसे के बलबूते पे यहाँ पे यूके की जो नेशनलिटी थी वो ली। अब इन तीनों का जो है वो कहानी ये बड़ी दिलचस्प है कि जब इनको मैंने देखा, इनको पढ़ा, इनको सोचा कि ये तीनों लोग जो है वो एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक है और वो फैमिली है करप्ट लोगों की। मियां नवाज शरीफ वो ऐसा इल्हामी चोर है कि उसने पाकिस्तान के गरीबों का पैसा लूट लुटा के वो यहाँ पे यूके में बैठा हुआ है। मलिक रियाज उस पे जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, लाहौर कराची के लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं जो मुतासरीन है उसके। उसने पैसा जो है, उसका जो पैसा है वो तकरीबन 190 मिलियन पाउंड है, जिसका उसका वन हाइड पार्क में वो फ्लैट भी है। तो अब वो किधर गया? वीज़ा तो उनको अब मिलेगा नहीं, तो वो भी कहाँ चला गया? और ये तीसरी जो खातून है वो भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसने तकरीबन 15 मिलियन पाउंड का नाइट ब्रिज लंदन में एक फ्लैट लिया। एस्कॉट बर्कशायर, ये विंडसर कासल के पास, उसने एक जो गोल्फ क्लब था वो 10 मिलियन का लिया। उसका जो एक प्राइवेट तैयारा जहाज़ बोल लें या जेट बोल रहे वो 31 मिलियन का तकरीबन। उस खातून ने तकरीबन 16 मिलियन पाउंड जो है वो खर्च किए हैरोड्स में, जिसमें स्टोरी उसकी ये है कि तकरीबन 4000 पाउंड पर डे के हिसाब से उसके बनते हैं। उसने एक ज्वेलरी जो है वो 1.5 लाख की ली, एक जगह से है वो एक ज्वेलरी जो है वो 1 लाख की ली। मतलब कि उसने शराब की बोतल जो है वो 1800 पाउंड में ली, मतलब कि शॉर्टकट में। तो सबसे पहला केस जो यूके में एंटी करप्शन का लॉन्च हुआ वो था ये मोहतरमा। इस मोहतरमा पे केस जो है वो बना कि तुमने ये इतने पैसे जो है वो ढेर सारे पैसे कहाँ से लेके आई
और कैसे इतने खर्चे किए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब वो इतने पैसे खर्च कर रही थी या इतने पैसे ले के आ रही थी, उसने घर लिया यहाँ पे, उस वक्त लोगों ने या उस वक्त जो यूके की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उसने क्यों ना छानबीन की कि ये इतना बड़ा जो पैसा है। अब आप काउंट करें मिसाल के तौर पे, मोटा मोटा जो हिसाब है कि 15 मिलियन का उसका घर है, 10 मिलियन का उसका वो गोल्फ क्लब है और 31 मिलियन का उसका जो है वो एक प्राइवेट जहाज़ है। तो ये 15, 10, 25 और 30 ये तकरीबन 45-60 मिलियन बनते हैं, तकरीबन 45-50 मिलियन पाउंड बनते हैं। तो ये वो पैसा यहाँ पे लेके आई और जो 16 मिलियन उसने हैरड पे खर्च किया तो वो ये 60-70 मिलियन के करीब के बनते हैं। तो उस वक्त यूके गवर्नमेंट सोई हुई थी कि उन्होंने नहीं पता था कि ये पैसा कहाँ से आ रही है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो ज़मीरा हजीवारा का जो ट्रायल था वो हुआ और उससे पूछगछ हुई 2018 में, 2019 में उसे कहा गया कि ये पैसे तुमने कहाँ से लिए। उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड था वो अज़रबैजान में एक बैंक, स्टेट बैंक का जो था वो हेड था, ये मनी वहाँ से आई है। वो जस्टिफाई नहीं कर पाई और अब उसकी जो मनी है या उसका जो पैसा शैसा है सब कुछ जो है वो दाव पे है और वो किधर जाएगा, वो यूके गवर्नमेंट के पास आएगा। अब मलक रियाज का 190 मिलियन का जो है वो पैसा वो किधर जाएगा, क्या वो वापस करेंगे मलक रियाज साहब को कोई ले। और यो जो मज़े की बात है, जो जिस बिहाफ पे या जिस बेस पे उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसका बाप बेटे का, जज ने उसे क्लियर कट उस फैसले में लिखा है कि ये जो पैसा है इनका करप्शन वाला पैसा है, ये धोन धांधली वाला पैसा है, चोरों का पैसा है, इस पे पाकिस्तान में केस हैं, लिहाजा ये चोर हैं, इसलिए हम इनको जो वीज़ा है वो नहीं देते। अब उनका पैसा भी गया और मियाँ साहब तो चलो वो तो बेचारा बीमार है, अपना इलाज करवाने आया हुआ है। वो तकरीबन 35 साल तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं। 35 सालों में कोई अच्छा एक भी अस्पताल नहीं बना पाए। सड़कें उन्होंने बहुत बनाई, रोड उन्होंने बहुत बनाए, ट्रेन लाइन उन्होंने बहुत बनाई, लोहा का बड़ा उन्होंने कारोबार किया। लेकिन हुआ ये कि वो कोई अस्पताल जो है वो कोई इस पाए का ना बना सके कि जहाँ पे उनका इलाज किया जा सके। तो उनका पैसा भी जो है वो एक दिन जो है वो यूके गवर्नमेंट के पास होगा, लेकिन वो बेचारों के पास तो वो कहते हैं कि उनके पास पैसा है ही कोई नहीं, वो कतर क्षेत्र से जो है इधर उधर से पैसा आता रहता है। हमारा कोई सियासी लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि चोर को पड़ गए मोर। अब उनका पैसा भी जो है वो, अगर उनको वीज़ा, मियाँ साहब को भी वीज़ा जो है वो अदालत से नहीं मिलता तो उस बेचारे को भी जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो ऑलरेडी चाह रही है कि उसको वापस इलाज करवाने आए थे तो वो अपना इलाज ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आए। तो दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ किसी भी बंदे से, जैसा कि ये एक कानून जो है रिसेंटली होम ऑफिस को मिला है कि वो किसी भी बंदे की जो नेशनलिटी है वो उससे छीन सकते हैं। तो वो किसी छोटे मोटे की या मेरी और आपकी जो है वो नेशनलिटी क्या या छीनेंगे, या जिनके पास अभी नेशनलिटी आई भी नहीं है, तो किसी आम बंदे की नेशनलिटी छीनने का यूके को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो नेशनलिटी छीनेगी ऐसे लोगों की जिनकी यहाँ पे बड़ी बड़ी जायदादें होगी और जिनका यहाँ पे जो है वो बड़ा असर रसूख होगा और उनको जो है वो यहाँ से घर भेजेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है बॉक्स रूम उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँचे। एक अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।